Hello friends, I am Bhupender Khattar Advocate. Welcome to our channel Free Legal Aid. Free legal advice. Today we give a free legal advice to all my friends. So today my topic is check bounce. What is the importance of check in nowadays? And in case of the violation of check, bouncing of check, what is the remedy available इन द लॉ? तो मैं आज आपके सामने बात करूंगा चेक बाउंस के मामलों में जिनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वैसे तो चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम आम भाषा में कहें तो ये एक प्रकार का कागज का टुकड़ा है जो बैंक के द्वारा होल्डर को दिया जाता है और होल्डर उसे एक टुकड़ा समझ के जब किसी व्यक्ति को दे देता है तो उसके जो परिणाम उसे भुगतने पड़ते हैं उसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो चेक जो है एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो जब हम किसी व्यक्ति से कुछ सामान खरीदते हैं या किसी व्यक्ति से कुछ उधार लेते हैं या हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो हम बड़ी आसानी से उस चेक को दे देते हैं, लेकिन उस चेक का बहुत ही मिसयूज भी होता है। हमने जो चेक दिया होता है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया होता है। सिक्योरिटी को लेकर जब हम चेक देते हैं तो हम बड़ी आसानी से उसे चेक पकड़ा देते हैं, लेकिन भविष्य में उसे जो है उसके हमें जो परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, उसके बारे में आज आपको अवगत कराऊंगा। जो चेक है, अगर हम किसी व्यक्ति को चेक दे देते हैं तो वह चेक अगर हम सिक्योरिटी के तौर पर खाली चेक दे देते हैं साइन करके, तो लॉ में एक प्रिजम्पशन है कि तूने वो चेक उसको किस पर्पस के लिए दिया। कोर्ट उसको प्रिज्यूम मानती है कि आप किसी ना किसी कारण से उसको आपने चेक दिया है, या तो आपने उससे पैसे लिए हैं, उधार लिया है, या सामान लिया है, या किस एवज में आपने उसको चेक दिया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो कोर्ट के अंदर उस व्यक्ति पर रहता है जिस व्यक्ति के द्वारा चेक लिया गया है। उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि ये चेक जो है मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया था और इस चेक का जो है अगले व्यक्ति के द्वारा मिसयूज किया गया है। चेक के बारे में जो लीगल प्रावधान है वो ये है कि जब चेक दिया जाता है, जो चेक के ऊपर जो डेट डाली गई है, अगर अगला व्यक्ति जो चेक का होल्डर है अगर वो चेक लगाना चाहता है बैंक के अंदर, उसका समाधान नहीं हो रहा, उसके पैसे वापस नहीं मिल रहे, उसके द्वारा दिया गया ऋण वापस नहीं मिल रहा, उसकी पेमेंट नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह जो चेक के ऊपर डेट मेंशन की हुई है विद इन द 3 मंथ वो चेक जो है बैंक के अंदर लगा सकता है, उसे ऑनर करवा सकता है। लेकिन यदि वो चेक डिसऑनर हो जाता है, अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो जिस व्यक्ति के द्वारा वो चेक दिया गया था उसके ऊपर जो है वो लायबिलिटी है कि चेक डिसऑनर की स्थिति में जिस व्यक्ति को चेक दिया था, जो होल्डर ऑफ द चेक है, देन ही हैज अ राइट टू फाइल द केस इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसके भी कुछ प्रावधान है कि किन परिस्थितियों के अंदर कब कितने समय के अंदर वो चेक बाउंस का केस डाल सकता है। जैसे ही आपने चेक लगाया, चेक लगाने के पश्चात अगर वह चेक डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर के भी कई कारण हैं। सबसे जो बड़ा कारण माना जाता है वो इनसफिशिएंट फंड का है। इनसफिशिएंट फंड से हमारा अभिप्राय, अगर जिस व्यक्ति के द्वारा चेक दिया गया था, जिसने चेक इशू किया था, उसके खाते में, अकाउंट में अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, पर्याप्त बैलेंस नहीं है, उस चेक के अंदर जो धनराशि भरी हुई है, तो बैंक के द्वारा उस चेक को डिसऑनर कर दिया जाता है। यह बैंक की डिस्क्रिशनरी पावर पर निर्भर करता है कि बैंक जिस व्यक्ति के द्वारा चेक जारी किया है उसे इस बारे के में सूचित करे या ना करे। अगर अमाउंट बहुत बड़ी है तो बैंक जो है उसे सूचित कर देता है, लेकिन अगर अमाउंट छोटी है तो उसे बैंक के द्वारा सूचित नहीं भी किया जा सकता। अब जब चेक जो है डिसऑनर हो गया है तो चेक डिसऑनर होने के पश्चात
जो चेक का होल्डर है उसे बैंक के द्वारा चेक वापस कर दिया जाता है। और चेक वापस होने की दिशा में उसे विद इन 1 मंथ फ्रॉम द जो जिस दिन से चेक जो है डिसऑनर हुआ है, जो डेट डिसऑनर की है, विद इन 1 मंथ उसे जो है नोटिस देना पड़ता है। नोटिस किसी को देगा? नोटिस वह उस व्यक्ति को देगा जिसके द्वारा चेक जारी किया गया है। उसमें एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि उसे नोटिस देना ही देना पड़ेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर 138 की जो सेक्शन है उसके अंदर चेक के केस के संबंधित सूट डालने का, कंप्लेंट जिसे क्रिमिनल कंप्लेंट कहा जाता है, वो डालने का प्रावधान बनाया गया है। जब क्रिमिनल कंप्लेंट डाली जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसे 15 डे का नोटिस देना पड़ेगा। अगर 15 डे के अंदर चेक जिसके द्वारा जारी किया गया था वो अमाउंट पेड कर देता है तो जो चेक होल्डर है वह केस नहीं डाल सकता। लेकिन यदि 15 डे बीत गए हैं तो 30 डे फ्रॉम द एंड ऑफ द 15 डे, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि उसे जो है चेक बाउंस संबंधी क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट के अंदर डालनी पड़ेगी। अर्थात जिस दिन से चेक बाउंस हुआ है पहले 15 दिन जिसमें नोटिस दिया गया है और नेक्स्ट 30 डे फॉर द फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट। टोटल 45 डे होते हैं। जिस दिन से बैंक के द्वारा चेक बाउंस कर दिया गया वहां से 45 डे माने जाते हैं कि 45 डे के अंदर वह क्रिमिनल कंप्लेंट डाल सकता है। अब मैं बात करूंगा कोर्ट की प्रोसीडिंग की। आज के समय में ये एक बहुत बड़ी दुविधा सामने आ रही है कि चेकों का मिसयूज हो रहा है। अगर कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए चेक दिया हुआ है और सिक्योरिटी पर्पस में जो होल्डर है चेक का उसके द्वारा जो धनराशि है, क्योंकि जब सिक्योरिटी पर्पस के लिए चेक दिया जाता है तो चेक के ऊपर सिर्फ चेक जारी करने वाले के साइन होते हैं। इसके अलावा ना तो उसमें डेट डाली होती है, ना उसमें अमाउंट होती है और ना ही उसका नाम भरा होता है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर चेक जो है मिसयूज होने का सबसे बड़ा खतरा बना रहता है, क्योंकि जिसके पास चेक होता है वह उससे कई गुना राशि उसमें भरकर लगा देता है और उसके पश्चात यदि वह चाहता है तो वह चेक किसी और के नाम भी जो है लगा सकता है। ये बड़ी दुविधा आती है आज के समय में। अगर चेक से आपने चेक देकर अगर आपने उनसे 50,000 रुपए की धनराशि दी और आपने चेक खाली दे दिया तो यदि वह व्यक्ति जो होल्डर ऑफ चेक है उसके द्वारा उसमें 10 गुना राशि 5 लाख रुपए की भरकर लगा दी गई तो आपकी लायबिलिटी 5 लाख रुपए की बनती है। ये कोर्ट के अंदर निर्भर करता है आपके ऊपर, क्योंकि ये रिबटेबल प्रेजम्पशन है, रिबट प्रेजम्पशन से हमारा अभिप्राय आपको मौका दिया जाता है इस बात को डिसप्रूव करने का कि ये जो चेक है इसमें जो मेरी प्री एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है ये नहीं थी और जो मैंने चेक दिया था वो अलग अमाउंट का दिया था, सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया था, जो मैं पूरा कर चुका हूं और इस चेक का मिसयूज हुआ है। ये दुविधा आजकल कोर्ट के सामने आ रही है। वैसे तो 2018 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, सितंबर 2018 के पश्चात जितने भी चेक जारी किए गए बैंक में लगे, एक नया प्रावधान नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आया जिसमें जब आप चेक से संबंधित क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में लगाएंगे तो कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाएगा कि जो धनराशि इस चेक में भरी हुई है उसका 20% अमाउंट चेक होल्डर को दिया जाए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो 2018 के अंदर डाला गया था, ये इसलिए डाला गया था कि जो चेक है उसका चेक जारी करने वाले की तरफ से भी बहुत मिसयूज हो रहा है और जो चेक होल्डर है कई बार वो भी उसका मिसयूज कर सकता है। तो मैं आपको इस दोनों तरफ से आपको बता रहा हूं कि अगर तो आप चेक जारी करने वाले हैं तो आपको आपका यह दायित्व बनता है कि जब भी चेक जारी करें उसमें प्रॉपर अमाउंट, चेक होल्डर का नाम और डेट भरकर जारी करें ताकि उसका मिसयूज ना हो सके।
और दूसरी तरफ से मैं बात करूंगा तो जो चेक होल्डर है वह भी इसका मिसयूज करता है, जिसमें वो उसमें कई गुना धनराशि जो है डालकर उस चेक को बैंक में लगा देता है, जिससे चेक बाउंस हो जाता है और जो है जिस व्यक्ति के द्वारा चेक जारी किया गया था उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूं दूसरी साइड से, तो जो चेक है ये एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी एक प्रकार की रिबेटेबल ही प्रिजम्पशन है कि अगर चेक आपने लगा दिया तो लायबिलिटी भी जो है डिसप्रूव करने की उस व्यक्ति के ऊपर रहती है जिसके द्वारा चेक जारी किया गया। मैंने आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताया, लेकिन हमारे देश के अंदर जो कोर्टें हैं उसमें बहुत सारे केस लंबित पड़े हैं, चेक से संबंधित बहुत सारे केस लंबित पड़े हैं। हमारी माननीय अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट की गई हैं जो सिर्फ चेक के मामलों की सुनवाई करती हैं, जिसके अंदर एक दिन के अंदर 200, 300 चेक के मामले आते हैं, जो आज के समय में एक प्रकार का जो है बहुत ही भारी भरकम काम है, क्योंकि इतना समय कोर्ट के पास भी नहीं होता कि वह इस चेक के मामलों को जो है इतनी जल्दी से निपटा सके। इसके लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR सेंटर खोले गए हैं, कंसीलिएशन सेंटर खोले गए हैं, समय समय पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं ताकि जो है ये चेक के मामलों को सुलझाया जा सके। तो मैं अंत में आपको एक बारी अपने सभी जो मेरे सुनने वाले हैं उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करूंगा, और मेरा जो नंबर है फोन नंबर 9812422021 है, 9812422021। आप कभी भी किसी भी समय मेरे को फोन करके जो है फ्री कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी मैटर के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।